इसी जगह पे ही आ गए हैं। ये देखो सारे टूरिस्ट वगैरह सब इधर ही आ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ कोची में और आज है हमारा दूसरा दिन कोची में। तो आज हम जाएंगे ज्यूस टाउन एंड वहाँ पर एक और भी जगह है, मतलब टाउन के आसपास, जो कि काफ़ी पुरानी है, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी हम हैं एकदम सिटी में, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फोर्ट कोची के साइड। तो हम जा रहे हैं फोर्ट कोची। तो हमने डिसाइड किया कि हम लेंगे वाटर मेट्रो, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से ये जो वाटर मेट्रो टर्मिनल है वो लगभग 5 किलोमीटर है। तो अभी हम आ गए हैं उस मेट्रो टर्मिनल पे। मैं आपको दिखाता हूँ। सेम हमने इसके पहले यूज़ किया था हाई कोर्ट टर्मिनल, मेट्रो टर्मिनल। तो यहाँ पे है, देखिए ये खड़ी हुई है वाटर मेट्रो, मतलब बोट है ये। तो फिर हम चलेंगे, लेंगे टिकट लेने के बाद फिर हम जाएंगे फोर्ट कोची, या फिर जहाँ हमें जाना है ना वहाँ का भी अगर टिकट पॉसिबल होगा मैं जाकर अंदर चेक करता हूँ, मिलेगा तो डायरेक्ट वहीं का टिकट लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे जाकर एक्सप्लोर करेंगे ज्यूस टाउन, जो कि काफ़ी पुराना, बहुत ही पुराना 14th सेंचुरी में जब ज्यूस लोग वहाँ पे, वो मैं आपको वहाँ पहुँचकर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं हाई कोर्ट वाटर मेट्रो टर्मिनल पे। चलते हैं अंदर और लेते हैं टिकट। ये हम आ गए अंदर। अभी ज़्यादा लोग तो नहीं है, मुझे लगता है 2-3 मिनट लगेगा। टिकट लेंगे फिर चलेंगे। तो दोस्तों जहाँ हमें जाना है वो है मैटेनचेरी। तो यहाँ पे वही मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि स्टार्ट किया है कि नहीं। तो देखिए वहाँ पे सामने मेंशन है कि सर्विस स्टार्टेड टू मैटेनचेरी। तो हम जाएंगे मैटेनचेरी, जहाँ पे है मैटेनचेरी पैलेस, या फिर जिसको डच पैलेस भी बोलते हैं, वहाँ जाएंगे। और उसी के पास में है परदेसी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा, या फिर वहाँ पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। वहाँ जाएंगे। तो ये जो तीनों जगह है ना, ज्यूस टाउन, मैटेनचेरी पैलेस और परदेसी सिंगोन करके ऐसे कुछ नाम है, ये जो तीनों जगह है ना ये एकदम आसपास है। तो वहाँ का टिकट लेते हैं पहले। चलो भाई, हमने टिकट ले लिया है। तो ये है कार्ड, अब इसको यहाँ पे टैप करेंगे और चलेंगे अंदर। मैटेनचेरी। थैंक यू। तो भाई इस साइड आने को बोला है, पॉन्टून मैटेनचेरी पॉन्टून नंबर 5, 12, 10। तो 12:10 पे अभी टाइम है। यस भाई, ये तो अभी उस पे दिखा रहा था कि 12:10 पे है, बट मुझे लगता है उसके पहले ये भी है, बट ये स्क्रीन पे अपडेट नहीं था। तो चलते हैं भाई। दोस्तों ये हम आ गए अंदर, आप देख सकते हो ज़्यादा लोग नहीं है और एकदम फुल्ली एयर कंडीशन है। तो सही है भाई, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मुझे लगता है 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ये है हाई कोर्ट वाटर मेट्रो टर्मिनल। और आप देख रहे हो यहाँ पे कई सारी बोट्स, फेरीज, जो भी आप बोलो, खड़ी हुई है। तो अभी ये मैटेनचेरी के लिए अभी मुझे लगता है रिसेंट में इन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले बताया है, अभी बता देता हूँ। टोटल जो ये टर्मिनल्स बनने हैं, जो प्रोजेक्ट है वो 38 का है। अभी 16 जो है वो फंक्शनल है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा और ये स्टार्ट हुआ है 2023 में। सही है, स्टार्ट हो गई है।
चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मैटेंचेरी पैलेस पे या फिर जो टर्मिनल है वहाँ उतरने के बाद आपसे मिलता हूँ। मैटेंचेरी चलते हैं बाहर, फिर एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। तो चलो भाई हम पहुंच गए मैटेंचेरी। अब हम सबसे पहले जाएंगे, कुछ खा लेते हैं यार क्योंकि भूख लगी है, उसके बाद फिर चलेंगे जहाँ भी जाना होगा। तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पे टूरिस्ट मैप जो मैटेंचेरी लगा हुआ वो दिखा देता हूँ। तो ठीक है, फिर चलते हैं, ढूंढते हैं कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े जो भी, वहाँ चल के पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। उसके बाद फिर निकल। ये चीज़ देखा कि अगर आप कोची में हो ना, तो जिधर से मैं आया हूँ सिटी में कुछ खास कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसे सिटी होती है वैसे ही है। आपको जो भी पुरानी चीज़ें मिलेंगी वो सब इधर ही मिलेंगी, फोर्ट कोची के साइड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, जब आप टर्मिनल के बाहर आओगे, यहाँ आओगे तो आपको एक अलग सी मतलब फील होने लगेगा कि यार किसी दूसरी जगह पे ही आ गए हैं। ये देखो सारे टूरिस्ट वगैरह सब इधर ही आते हैं। चलो भाई हमने लंच कर लिया है, तो हम लंच करने आए थे जिंजर हाउस जो कि ज्यूस टाउन में ही है। अगर आप आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आओ। प्राइस थोड़ा हाई है, बट हाई होने का रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आपको फॉरेनर ही दिखेंगे। तो मैंने ऑर्डर किया था नॉर्मल चिकन बिरयानी और उसके साथ था रायता और अचार, सलाद नहीं अचार। तो ये मैंने खा लिया भाई बिरयानी और लंच हो गया है। अब चलेंगे बाहर। सबसे पहले हम देखेंगे ज्यूस टाउन जो कि है मतलब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं जिस रेस्टोरेंट में, वो ज्यूस टाउन में ही है। तो हम देखेंगे ज्यूस टाउन, उसके बाद फिर आगे हमें जाना है परदेसी शिगोंज। थोड़ा अजीब नाम है, मैं बोल नहीं पाता। शिगोंज मीन्स होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर ज्यूस जो यहूदी लोग होते हैं वो मतलब प्रे करते हैं, उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे जो डच पैलेस है वहाँ पे। तो ठीक है, अभी खाना खा लिया है। हमने ऑनलाइन चेक किया तो बहुत ही पॉपुलर दिखा रहा था जिंजर हाउस रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम आए थे लंच करने, लंच कर लिया है। और ये जो रेस्टोरेंट है ये ज्यूस टाउन के अंदर ही है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप इधर आते हो तो आप यहाँ पर आके लंच डिनर जो भी है कर सकते हो। प्राइस थोड़ा हाई है बट खाना अच्छा है। तो ठीक है, अब चलते हैं बाहर और एक्सप्लोर करते हैं ज्यूस टाउन। चलो भाई चलते हैं बाहर। तो ये जिंजर हाउस जो रेस्टोरेंट है इसमें म्यूज़ियम भी है, इसलिए आप इतनी अलग अलग चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर।
काफ़ी अच्छा है। All architecture, all building, and they're selling handcrafts. So picture with the old building. दोस्तों ये जो ज्यूस टाउन है ना, ये बहुत ही पुराना है, 1000 ईयर्स ओल्ड होगा ये। क्योंकि जो ज्यूस लोग हैं ना, वो यहाँ पर आए थे आई थिंक 562 के अराउंड BC, इसके अराउंड ये लोग यहाँ पर आए थे और काफ़ी टाइम तक यहाँ पर थे। उसके बाद फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ना 1947 में, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। और अभी अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है मुश्किल से थोड़े बहुत ही ज्यूस यहाँ पर बचे होंगे। और ऐसा है कुछ ज्यूस टाउन। आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी। प्राइस थोड़ा हाई है बट अब टूरिस्ट जगह पे तो ऐसा होता ही है भाई। आपको बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी पुरानी दिखेंगी, सुवेनियर दिखेंगे यहाँ पर। Here have history. तो भाई ये एक घर था ज्यूस का जो यहाँ पर रहती थी, आई मीन फैमिली का, जिनका नाम सारा था। आप देख सकते हो। You understand Hebrew? No, little bit. My father's one. So I'm teaching India. Sada. Yeah, this was a This is her home. mention. She's No, we are related, but there's a connection. There's a story behind this. She passed away here, Yeah. this home। 6 years ago. तो भाई ये सारा ये ज्यूस थी, ये बॉर्न हुई थी ये कोची में 1922 में, और बता रहे हैं 6 ईयर बैक 2019 में इनकी डेथ हुई व्हेन शी वाज 96 ईयर्स ओल्ड। 30 अगस्त 2029 को इनकी डेथ हुई थी। तो ये उनका आप कह सकते हो काइंड ऑफ घर था, और इसी में उनकी शॉप भी थी जो वो चलाती थी। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक उनसे ही रिलेटेड है। And now there's children of Sarah Husband. husband. So your religious, what is your religious? Muslim. Okay. तो दोस्तों ये जो ज्यू टाउन है ये काफ़ी फेमस है यहाँ के कल्चरल हेरिटेज, एंटिक मार्केट और जीविस हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो ज्यू टाउन है ये डेवलप हुआ था लगभग 16th सेंचुरी में, जब कुछ जीविस ट्रेडर्स यहाँ पर सेटल हुए थे कोची में। क्यों? क्योंकि उस समय इसकी जो इम्पोर्टेंस थी एज अ मेजर स्पाइसेस ट्रेडिंग पोर्ट, जो कि कनेक्ट करता था इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से। ये जो एरिया है ये परदेसी जो सिनागोज है यहाँ से जो ज्यूस थे वो धीरे धीरे सेटल होते गए, और ये एक हब बन गया जेविस मर्चेंट और स्पाइस ट्रेडर्स का।
दोस्तों ये है परदेसी सिनागोज। सिनागोज मतलब जहाँ पे जीव लोग मतलब प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे। दोस्तों यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप राइट साइड में अंदर आओगे तो यहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू आपको ये दिखाया गया है कि कैसे ज्यूस कोची शहर में आए थे। तो उस समय जो कोची शहर के जो राजा महाराजा थे, कैसे उनके साथ उनका जो भी है बात हुई, फिर कैसे उन्होंने जो भी उस समय के राजा थे उन्होंने उनको अलाउ किया यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जो लास्ट राजा थे वो कैसे उनके साथ मतलब उनका जो भी उन्होंने परमिशन दिया था उनको यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। But here still our Turkey, we have a church called Orthodox. No, sorry, not Orthodox, Jacobites. Not saying like Orthodox. And they are, the patriarch is from Antioch, Syria. We have another church, Armenia, Chaldea. They are the headquarters. तो दोस्तों ये है सिनागोज का मेन पार्ट। सिनागोज मतलब जहाँ पे यहूदी लोग, अगर आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, वो प्रेयर करते थे। मतलब वो कैसे प्रेयर करते हैं, वो जो वॉल होती है उससे मुझे उतना डिटेल में तो नहीं पता, बट उनका तरीका प्रे करने का यही है। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, आपने भी देखा होगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो प्रे करते थे। तो दोस्तों सिनागोज से बाहर निकलने के बाद जीव टाउन में ही हमें दिखाई देता है एक परफ्यूम म्यूज़ियम। एक नहीं, 2-3 हमें दिखे थे, बट हमने डिसाइड किया कि हम अंदर चल के देखेंगे। तो अंदर आने पर हमने लाइफ में पहली बार शायद इतने सारे परफ्यूम अलग अलग स्मेल वाले देखे, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स सारे। तो अगर आप डिमांड करोगे, अगर आप बोलोगे, तो वो आपको अलग अलग फ्रेगनेंस को मिक्स करके एक परफ्यूम बनाकर देंगे। और अंदर इन्होंने पूरा एक सेटअप बनाकर रखा हुआ है जिसमें ये परफ्यूम को तैयार करते हैं, जैसा कि ये क्लेम करते हैं 100% प्योर एंड नेचुरल। जा रहे हैं, जो कि लास्ट हमारी डेस्टिनेशन है, पास में ही है, मैटनचेरी पैलेस या फिर डच पैलेस। तो वहाँ चलते हैं जल्दी से, उसको एक्सप्लोर करके फिर यहाँ से निकलेंगे। बिकॉज़ जो वेदर है ना, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बस बारिश होने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो वी आर स्टिल वॉकिंग इन ज्यूस टाउन, जिसको ज्यूस स्ट्रीट भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। मोस्टली शॉप आपको एकदम पुरानी 1000 ईयर्स अगो जो भी शॉप्स हैं, जब ज्यूज़ यहाँ पे थे तब की बनी हुई हैं मोस्टली, मतलब सारी नहीं। जैसे ये वाली बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये वाली, और पीछे सारी जो मैंने आपको दिखाया। तो ये था भाई ज्यू टाउन।
अभी हम जा रहे हैं मैटेंचेरी पैलेस, जिसको कि डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है मैटेंचेरी पैलेस, या फिर जिसको डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस पैलेस को 16वीं सेंचुरी में बनवाया था पुर्तगीज़ ने, और उन्होंने इस पैलेस को बनवाकर गिफ्ट किया था उस समय के जो कोची के राजा थे, राजा वीरा केरला वर्मा उनको। पुर्तगीज़ के बाद डच आते हैं और इस पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं, और डच के बाद फिर इस पे कंट्रोल होता है हैदर अली का। हैदर अली के बाद ये जो पैलेस है ये आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता 1947 तक, तब तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में ही रहता है। उसके बाद 1951 में ये जो मैटेंचेरी पैलेस है इसको डिक्लेयर किया जाता है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में, जो कि आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। पैलेस के अंदर आपको पुराने टाइम जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा जो यूज़ की हुई चीज़ें थी वो रखी हुई है, आप उसको देख सकते हो, और बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स आपको अंदर दिखेंगी। तो ये था मैटेंचेरी पैलेस, जिसको हम डच पैलेस भी बोलते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से, अभी टाइम है तो हम कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।